प्रणाम, नमस्कार। पश्चिम बंगाल में और 5 अन्य राज्यों में चुनाव चल रहा है। राज्याभिषेक की तैयारियां हैं और उसके लिए आज के परिवेश में चुनाव की व्यवस्था है। प्रजा जो है राजा चुनती है। लेकिन अवध काल की यदि बात करें तो अवध काल में या जब भगवान राम को राजा बनना था तो वहां भी राजा के चयन की बात चल रही थी। और जब भी राजा के चयन की बात चलती है तो एक बड़ी घटना घटती है, एक बड़ी घटना होती है, एक ऐसी घटना होती है जिससे ये निर्णय होता है कि आगे के वर्षों में आने वाले वर्षों में राज्य कौन करेगा। दशरथ ने सोचा कि मैं बूढ़ा हो चला हूं, चौथे पन पायऊ सुत जारी, तो क्यों न राम को राज्य दे दिया जाए। सबसे बड़े युवराज राम हैं, राम को राज्य देने की बात आई तो राम को राज्य देने में बाधक कौन से तत्व हुए। क्या एक बड़ा छोटा सा तत्व राम को राज्य देने में बाधक हो गया। और यही और हमारे और आपके जीवन में होता है। जब भी जीवन में राम को आना होता है, जब भी जीवन में राम राज्य को आना होता है तो छोटे छोटे तत्व इस राम राज्य में, राम के राज्याभिषेक में बाधक बन जाते हैं। और एक बड़ी अच्छी सी घटना घटती है, एक बड़ी विचित्र घटना घटती है। मंथरा नाम के एक प्राणी का उदय होता है। ये मंथरा है कौन? और हमारे और आपके जीवन में भी क्या मंथरा है? मंथरा बड़ी विचित्र वस्तु है। क्या एक ऐसी वस्तु है जिसका राम के राज्याभिषेक में कहिए, अयोध्या में भी कहिए, कहीं पर भी किसी के जीवन में कोई उसका अस्तित्व नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा कि नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरी। कैकेयी नाम की एक रानी है दशरथ जी की, उनकी वो दासी है। सिर्फ इतना सा उसका महत्व है कि जब कैकेयी का विवाह करके दशरथ लाने लगे तो साथ में कैकेयी ने अपनी एक प्रिय दासी थी जो न तो देखने में सुंदर है, न शरीर से सुंदर है, उबड़ी है और तमाम तरह के कानी, खोरे, कुबरे, कुटिल, कुचाली जानी तमाम विश्लेषणों से उसकी व्याख्या की जा सकती है कि ऐसी एक दासी है जिसका वस्तुतः कोई महत्व नहीं है। वो रामचरितमानस में एक विचित्र पात्र के रूप में आती है। और हमारे और आपके जीवन में भी कभी कभी ऐसा होता है। कुछ ऐसे पात्र होते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो हमारे और आपके जीवन में मंथरा के रूप में कार्य करते हैं। क्या मंथरा की पहचान करना बड़ा मुश्किल है। और मंथरा का पहचान यदि हो भी जाए तो उससे उबरना बड़ा मुश्किल है। आइए मंथरा को पहचानने की कोशिश करें। कि नाम मंथरा मंदमती, उसको मंदमती लिखा। बड़ी विचित्र सी बात है, कोई मंदमती व्यक्तित्व ज्वाला आपके जीवन को परिवर्तन कैसे कर सकता है। और वास्तविकता क्या है कि उस मंदमती ने ही अयोध्या के इस पूरे राज्याभिषेक में एक अजीब सी लहर ला दी। भले ही वो मंदमती हो, क्योंकि जो अच्छी मति वाला व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, यदि वो आपके जीवन में है तो उसे समझाना मुश्किल काम नहीं है। परंतु जो आपके चारों तरफ रहने वाले लोग हैं, यदि वो मंदमती हैं तो जरूर उसके माध्यम से कोई न कोई आपकी जीवन शैली पर आक्रमण कर सकता है। और ये सब किया किसने था? देवताओं ने किया था। सरस्वती माँ को इसलिए रखा गया कि जाओ और मंथरा की जिह्वा में बैठकर बोलो। मंथरा यदि जरा भी मति वाली होती तो शायद सरस्वती उनसे वो सब बातें न कहला पाती जो मंथरा कह रही थी। और मंथरा ने किया क्या? मंथरा ने किया कि देखा देख मंथरा नगर बनावा मंजुल मंजर बाज बधावा। मंथरा ने देखा
कि आज अचानक नगर को चारों तरफ से इतना ज्यादा सजा दिया गया है? ऐसा क्या होने वाला है? कभी कभी हमारे और आपके जीवन में इस प्रकार के विचार आते हैं कि कॉलोनी में यदि किसी के घर में बहुत अच्छी म्यूजिक बज रही है, या किसी का घर सजाया जा रहा है, या कहीं कोई खुशी के माहौल होता है, तो हम जरूर अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से पूछ बैठते हैं कि वहां हो क्या रहा है, हम लोगों को बुलाया नहीं, ऐसा कौन सा कार्यक्रम हो रहा है? मंथरा को लगा कि इतना कुछ सजा हुआ है, इतना कुछ वो हुआ है, हम लोग हम लोगों को बुलाया नहीं गया। मंथरा को लगा कि इतना सजावट शहर में और हमें पता नहीं, और यही और हमारे और आपके जीवन में मंथरा के आने की पहचान है। यदि हम दूसरे के सुख को देखकर मात्र इसलिए प्रश्न चिन्ह खड़ा लगते कर लेते हैं, मात्र इसलिए थोड़ा थोड़ा दुखी होने लगते हैं, मात्र इसलिए हमारे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है कि अरे इसने मुझे महत्व नहीं दिया, तो ये मान लो कि आपके अंदर मंथरा का प्रवेश होना शुरू हो गया है। मंथरा कोई व्यक्ति नहीं है, मंथरा कोई बड़ी सी चीज नहीं जो दिखाई देगी। मंथरा एक मनोभाव है, जिसको हम पर संताप भी कहते हैं। जब हमें दूसरों का वाहन, दूसरों का घर, दूसरों का वो देखकर इस बात से कष्ट होने लगे कि इतना बढ़िया हमारा वाहन क्यों नहीं है, या इतना अच्छा हमारा घर क्यों नहीं है, या जब हमें इस बात पे कष्ट होने लगे कि सामने वाले के घर में कोविड क्यों नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ कोविड क्यों हो रहा है, या हमारे यहाँ हो चाहे ना हो, सामने वाले के यहाँ जरूर हो जाए, उसके यहाँ जरूर कोई परेशानी आ जाए, तो समझ लीजिए जीवन में मंथरा का प्रवेश हो रहा है। और जब जीवन में मंथरा का प्रवेश होना होगा, तो राज्याभिषेक की जो खूबसूरती है वो मंथरा के मन को खटकेगी, वो आपको खटकेगी, और राम को वन जाना पड़ेगा। जीवन में आने वाली मंथरा का पहचान बहुत जरूरी है। हम मंथरा पहचान भी लेते हैं, हमारे अंदर ये भावना भी आती है। यही प्रश्न आपका परिजन, कोई दूसरा परिजन पूछता है आपसे कि सामने वाले घर में इतनी रौनक क्यों है, इतना बाजा क्यों बज रहा है, इतनी खुशी क्यों मनाई जा रही है, तो आप कहते जाने दो, हमें उससे क्या मतलब है। परंतु जब हम इस प्रकार की भावना अपने मन में आती है, तो लगता है हम सही सोच रहे हैं। और यह सही सोच होना, जो चीज गलत है, जो चीज मंथरा है, उसके प्रति आपका सही होना, ये भी मंथरा के जीवन में आने की निशानी है। कैकेयी जानती थी कि मंथरा जो कह रही है वो गलत है। कैकेयी ने यहां तक कह दिया कि पुनि असि कहूं कबहू घर फोरी, तब जरि जीव कढ़ावहूं तोरी। तब उसने कहा, कैकेयी ने मंथरा से कहा कि यदि तुमने राम के राज्याभिषेक पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया ना, तो तुम तो घर फोरी हो, तुम्हारी जीभ काट कर निकाल देगी। हमें थोड़ी देर के लिए लगता है कि जो हम कह रहे हैं वो गलत है, लेकिन मंथरा इतनी आसान व्यक्तित्व नहीं है, इतना आसान सोच नहीं है। वो धीरे धीरे करके आपके दिल पर, आपके दिमाग पर, आपके जहन में, आपकी सोच में, आपके दृष्टिकोण में इस तरीके से प्रवेश करती है, शनय 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 शनय। क्योंकि मंथरा हारना नहीं जानती, मंथरा खेल को बनाना नहीं जानती। मंथरा को खेल बिगाड़ना है, खेल बिगाड़ने के तमाम तरीके होते हैं, और वो उस खेल को बिगाड़ कर ही दम लेती है। का जब जीवन में मंथरा प्रवेश करने लगती है, तो हमें दूसरों की अच्छाइयां खराब लगने लगती है। और जब आपको कभी परसंताप की भावना आने लगे न, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर मंथरा का प्रवेश हो रहा है, और कहीं न कहीं राम को वन जाने का आदेश आप ही देंगे। हमें सतर्क रहना पड़ेगा। मंथरा एक सोच है जिससे सतर्क रहना पड़ेगा। काने खोरे ऊबरे कुटिल कुचाली जान, ये कुटिलता जब हमारे अंदर आने लगे, तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं जीवन में खुशी जब सजा हुआ घर कहीं न कहीं नुकसान करने वाला है। और मंथरा की एक और बड़ी अच्छी विशेषता क्या है? मंथरा कहती है कि को नृप होहि हम ही कहानी, कि चेरी छोड़ नहीं हो रानी, को नृप होहि। उसके अंदर एक भावना हमेशा रहती है, वो आपके मन में इस प्रकार की चीज डालना शुरू कर देगी
कि मुझसे फायदा क्या है, मेरा मतलब क्या है। परिहास में एक बात कही जाती है कि जब विवाह होता है तो मामा हुए या फूफा हुए या जीजा हुए, ये जरूर विवाह के बिगाड़ते हैं। और उनकी ये बात शुरू कहाँ से होती है, भाई हमसे क्या मतलब है, शादी आपने तय की, लड़का आपने देखा, हमसे मतलब क्या है। लेकिन उसके बाद जो बात लेकिन या इफ या बट लगा के कही जाती है, वही घर को तोड़ती है। लेकिन ऐसा होता तो ऐसा होता, लेकिन ऐसा न होता तो ऐसा क्यों होता, लेकिन हम करते तो कैसा होता। ये मंथरा के प्रतीकात्मक है, जहां पर इफ बट लगाकर कोई बात कही जाए और इफ बट के बाद लगाकर कही गई बात ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो, वो खेल को बिगाड़ने वाली होती है। आइए अपने जीवन में आने वाली मंथराओं को पहचानने की कोशिश करें। क्या कोई ऐसा है हमारे जीवन में जो हो सकता है सीधे आपसे वो मंथरा बात ना करे, हो सकता है आपके किसी परिजन के माध्यम से आपके जीवन में प्रवेश करने की कोशिश करे। कैकेयी खुश थी राम के विवाह, राम के राज्याभिषेक से। मंथरा को कोई मतलब नहीं था, मंथरा से क्या मतलब, कौन को है वे कहानी। लेकिन मंथरा का व्यक्तित्व कहाँ से चुप रहता, उसने कैकेयी के माध्यम से राम से वार्ता की और राम के माध्यम से राम कैकेयी के माध्यम से दशरथ की से वार्ता की और दशरथ के माध्यम से राम को वन भेजा। और राम को वन भेजने का मतलब क्या हुआ कि अयोध्या अनाथ हो गई। बड़ी ही सी विचित्र सी बात है। जीवन में मंथरा किस माध्यम से आपके अंदर प्रवेश करेगी, इसको पहचानना वस्तुतः बड़ा मुश्किल है, पर इससे सतर्क तो रहा जा सकता है ना, इसे रोका तो जा सकता है। जिस दिन हम मंथरा की पहचान करने की कोशिश करेंगे तो शायद मंथरा से सतर्क हो जाए। और जब तक कैकेयी मंथरा से सतर्क रही, जब तक उसकी सतर्कता बरकरार रही, तब तक उसने मंथरा की बात नहीं मानी। और जय ही वो सतर्कता खत्म हुई, मंथरा ने कैकेयी के जीवन में प्रवेश किया, कैकेयी के मनोमस्तिष्क में प्रवेश किया और मनोमस्तिष्क में प्रवेश करके कैकेयी के हृदय पर आघात किया, कैकेयी के हृदय पर चोट किया, ये कहते हुए कि अगर राम राजा हो जाएंगे तो तुम्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा। और ये बात कहीं न कहीं कैकेयी के मन में घर हो गई। और फिर कैकेयी से हथियार कौन सा इस्तेमाल कराया, का दो वरदानों का इस्तेमाल, जो सबसे कठिन हथियार था और जो सबसे आसान चलाना था, उस हथियार का इस्तेमाल कराया और राम को वन भेजने की बात कही। मित्रों, मंथरा का उपाय क्या है ये तो फिर कभी और मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मंथरा जीवन में प्रवेश न करे, इसके लिए मंथरा की पहचान जरूरी है। और मंथरा की पहचान, जैसा मैं कह रहा था, बहुत कठिन है, क्योंकि वो हमारे और आपके बीच में ही रहती है। परंतु मंथरा की प्रथम पहचान ये है कि जब दूसरों के सुख को देखकर आपके अंदर प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगे, आपके अंदर एक ऐसी भावना आने लगी कि सामने वाला ये सुखी क्यों है, तो आप ये समझ लेना कि मंथरा कहीं न कहीं आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। और मंथरा यदि आपके जीवन में प्रवेश कर रही है तो इसका मतलब राम के राज्य का होना, राम आपके जीवन से जाने वाले हैं। और राम आगे यदि आपके जीवन से जाने लगेंगे तो जीवन में अंधेरा तो होना होना है। आइए इसी विचारधारा के साथ, इसी सोच के साथ आज का यही वक्तव्य समाप्त करते हैं। मंथरा पर अगला वक्तव्य मैं कुछ दिनों बाद आपके सामने रखूंगा कि वस्तुतः मंथरा जब आती है तो जीवन में क्या कुछ बिगाड़ जाती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।